गुड मॉर्निंग साथियों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि कल हम लोगों ने कुछ टॉपिक पर डिस्कशन किया था जिसमें आपका चार्ज था, फोर्स था, कूलॉम्स लॉ था, क्वार्क था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने एक प्रॉपर डिस्कशन किया था। कुछ डीप में जाकर हम लोगों ने इसकी पढ़ाई की थी और इसके बारे में आपको सिखाने की एक छोटी सी कोशिश की थी। और उस वीडियो पर आप लोग की दुआओं का इतना सारा एक बहुत अच्छा वो वीडियो, हमारे कई हज़ारों के टर्म में व्यूज़ आ रहे हैं उस पर, तो मुझे बड़ी खुशी है और आपका तहे दिल से शुक्रिया इस बात को लेकर के। तो आज अपनी सीरीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम उस पर काम करने वाले हैं और कुछ नए चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे आपके सामने। जो भी लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए बिना किसी इंटरप्शन के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं। तो चलिए, तो पहला टॉपिक जो आज हम लेने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हिंदी में कहेंगे इसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र मतलब सबसे पहले हम ये जानें कि वैद्युत क्षेत्र को सुनते ही हमारे दिमाग में आइडिया आता है किसी फील्ड की बात हो रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही हम बात कर रहे हैं। फील्ड मतलब क्या, थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए किसी एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, एक कोई चार्ज यहां पर रखा हुआ है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो इसका डेफिनेशन होगा द एरिया अराउंड a charge, the area around a charge when we insert any other charge in it, it will experience a force of attraction और repulsion। ठीक, किसी चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र या वो इलाका जिसमें और किसी चार्ज को हम अगर लेकर जाए तो ये चार्ज एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन, दो बातें यहां हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की और दूसरी बात आपकी हो रही है फोर्स ऑफ रिपल्शन की। इन दोनों में फर्क है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर इस फील्ड के अंदर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव पहले से अंदर था और पॉजिटिव हम लेकर जाते हैं तो पॉजिटिव प्रॉपर्टी है चार्ज की, एक दूसरे को रिपल ही करेगा। बट अब अगर नेगेटिव लेकर जाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉपर्टी है चार्ज की, एक दूसरे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सो इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं कि किसी चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चार्ज को ले जाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन का एक्सपीरियंस करता है, उसे हम लोग उस फील्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या होता है? अब इनके बीच एक फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक, किस पर फोर्स वर्क कर रहा है? क्यू पर फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहां से समझने की बात यह है कि फोर्स कितना वर्क कर रहा है? F, चार्ज कितना है? Q। ठीक है, आइए जरा समझते हैं इसको। इंग्लिश में, the area around a charge when we insert any other charge in it will experience a force of attraction or repulsion is called electric field। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बिना किसी मैथमेटिकल प्रूफ के हम किसी भी चीज को फिजिक्स में सही नहीं मानते। आइए इसकी मैथमेटिक्स को थोड़ा सा समझते हैं। मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर के एरिया को साफ करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम नॉर्मली समझें तो E जब यहां पर देखिए, अगर हम समझना चाहें, अब यहां पर एक चीज और आती है कि E क्या है। अगर हम लोग पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E F/Q0 होता है। क्या होता है? F/Q0, where Q0 is a टेस्ट चार्ज। जैसा कि कल अपने लेक्चर में या अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि Q
क्यू नॉट क्या है? एक टेस्ट चार्ज विच इज ऑलवेज यूज्ड टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एक चीज और भी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 F अपॉन क्यू नॉट। अब इसका टेंडिंग का मतलब, ये जो टेंड कर रहा है लिमिट क्यू टेंडिंग टू 0, इसका क्या मतलब होता है? जैसे वी आर वेरी नियर टू 0 बट वी आर नॉट 0। कबड्डी खेलते हैं सब लोग, कबड्डी में देखिए जब तक सांस नहीं टूटती, कबड्डी 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 सांस टूट रही है लेकिन टूटती नहीं है। वैसे वी आर वेरी नियर टू 0 बट वी आर नॉट 0, ऐसे समझ सकते हैं। 0.00000000000 लिखते चले गए कहां तक? बंबई तक, है ना? और आखिर में क्या लगा दिया? हम 0 के बहुत करीब हैं। अगर नंबर लाइन पर डिस्कशन है तो 0 यहां होता है, हम यहां पर हैं बिल्कुल, लेकिन 0 हुए नहीं है। तो टेंडिंग का मतलब यही आपका होता है इन द सेंस कि वी आर वेरी नियर टू 0 बट वी आर नॉट 0। अब अगर सोचिए, अगर q नॉट 0 हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? q नॉट 0 होने का मतलब कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनफाइनाइट नहीं हो सकता, कांस्टेंट हो सकता है बट योर इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर बी अ इनफाइनाइट। कोई भी चीज इनफाइनाइट नहीं हो सकती, बिकॉज़ इनफाइनाइट को हम किसी वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? E is equals to F अपॉन कितना हो गया आपका? Q। So this is called a electric field। अब यहाँ पर E जो वर्ड आया है, ये जो E आपका आया है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना? तीव्रता मतलब कि हाउ मच इंटेंस फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस एरिया, कि किसी इलेक्ट्रिक इनसाइड दिस एरिया, कि कितना ज्यादा फोर्स इस पर एक्सर्ट कर सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में। अब जरा समझते हैं, जो भी फोर्स होगा या जो भी फील्ड होगा वो इस चार्ज की वजह से नहीं होगा, इस चार्ज की वजह से होगा, क्योंकि यही इस पर क्या कर रहा है? एक फोर्स अपलोड कर रहा है या एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर, है ना? तो जो भी इंटेंसिटी मेजर की जाएगी वो इसकी वजह से की जाएगी, इसकी वजह से आपकी नहीं की जाएगी। सो दिस वे वी कैन डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ी सी बात आगे और बढ़ती है, थोड़ा सा समझते हैं चीजों को और क्या क्या हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप कितना होते हैं आपके? दो टाइप होते हैं। दो टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा आपका होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड। डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों को समझते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? इसको एक वर्ड में और समझ सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों फील्ड में, ये जो दो टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, इन दोनों में क्या फर्क है, हमें इस फर्क को समझना है। चलिए आइए समझते हैं। इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता कभी भी। पूरे प्रोसेस के दौरान आपका ना उसका परिमाण बदलेगा ना उसकी दिशा बदलेगी, जो है एज इट इज रहेगी, चाहे जितना चार्ज बढ़ जाए या घट जाए। ठीक है? डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आप कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो बढ़ जाता है ना, जिसकी वजह से पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? बढ़ सकती है और घट सकती है। ठीक है ना? तो ये आपके दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कहलाते हैं। सबसे पहली चीज, आप थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लें चीजों को जो हमने पढ़ा है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द एरिया अराउंड अ चार्ज
the area around the charge when we insert in any other charge in it, it will experience a force of attraction, a force of repulsion. They are called electric field. किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र मतलब E = F/Q0, लिमिट ले लेंगे तो E = F/Q0, लिमिट टेंडिंग टू 0 F/Q0, सो E = F/Q। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं कि कितना फोर्स, आखिर अगर ये टेस्ट चार्ज आपका चार्ज रखा हो, ये यहाँ से चार्ज लेके इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो फोर्स कितना होगा F = QE, ये भी लिख सकते हैं। या फिर आप इसको लिख सकते हैं F = Q = NE, हम लोगों ने पढ़ा था NE मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, N इज क्या है, इंटीजर। कभी भी कोई चार्ज आपके मान, चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये चीज देख लीजिएगा और थोड़े से इस चीज को आगे निकल के और चलते हैं कि इस पॉइंट को या इस फॉर्मूले को डिस्क्राइब किया जा सके आपके सामने। आइए मान लेते हैं हमारे पास बॉडी, ठीक, एक बॉडी, इस पर 2 कूलम चार्ज है। चलिए मान लेते हैं 3 कूलम चार्ज है, 4 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है, 6 कूलम चार्ज है। क्या 6.5 कूलम चार्ज भी हो सकते हैं? नहीं, कभी भी। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी अपने इंटीजर का मल्टीपल। प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका ये पॉइंट में आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो कल थोड़ा सा मिस नहीं हुई, अब जान लीजिए इसको, कि अगर कोई चार्ज वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहा तो चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके मास पर फर्क पड़ेगा, और m = m0 √1 - v²/c², है ना। तो अगर कोई चार्ज वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसके चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका उसके मास पर फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द रियल थिंग about the electric field intensity and such things. Okay, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं कि किसी चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं, एक डेरिवेशन है छोटा सा, बहुत मजा आएगा आपको इसको सीखने में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग का चल रहा है, ठीक है। आइए मान लेते हैं एक कोई चार्ज है जो पॉइंट O पे रखा हुआ है, प्लस चार्ज किया रखा हुआ है, ठीक। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है या पॉइंट P कह लीजिए, जहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब इस चार्ज की वजह से इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले चीज, लेट अस कंसीडर a positive charge is placed in a dielectric medium, कि माना एक आवेश प्लस q बिंदु O पर किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक k, ठीक है ना, जिसका परावैद्युतांक k है, कि a charge is placed in a medium whose dielectric constant is k and the distance between the test charge and the charge is r. We have to find out the electric field at point P. अब यहाँ पर कोई चार्ज आपका नहीं होता, लेकिन हम कंसीडर यही करते हैं कि जहाँ पर कोई चार्ज आपका नहीं होता वहाँ कौन सा चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज। तो ये आपका सोर्स चार्ज है और ये आपका टेस्ट चार्ज है, दिस इज द डिफरेंस। थोड़ा सा और आगे चलते चीजों को लेकर, अब चलिए जरा से, अब ये वाला चार्ज पहले क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कूलम्स लॉ। अब सबसे जरूरी चीज यहाँ पर ये जानने वाली है कि कूलम्स लॉ होता क्या है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस।
and it is inversely proportional to the square of the distance between the charges. यही तो कूलम्ब्स लॉ कहता है। तो कितना चार्ज होगा, F is equals to K, या हम इसको लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon। अब लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दो जिससे आपको दिखाई पड़े, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ the force of attraction is F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q naught upon R square. So this is the force between the charges. Then the resulting electric field at point P। तो बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। We know that electric field E is equals to F upon Q naught, जैसा कि हमने प्रूव कर चुके। Can we put the value of F here? So E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q naught upon R square, और Q naught यहाँ पर ऑलरेडी नीचे था, Q naught ने Q naught को कैंसिल कर दिया, तो जो हमारा यहाँ पर बचा वो कितना था, E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. So this is the electric field intensity या electric field due to a point charge। इस तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा सा फिर से समझते हैं इस बात को कि माना कोई विद्युत आवेश बिंदु O पर रखा हुआ है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान को ज्ञात करना या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार इस पर कितना फोर्स को लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगाएगा वो हमने कैलकुलेट किया। F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q naught upon R square, then the resulting electric field at point P। तो पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निकालने के लिए E is equals to F upon Q naught according to the definition of electric field। So F की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/4 pi epsilon naught Q naught upon R square, और Q naught पहले से Q naught ने Q naught को कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। चलिए अभी भी हमने इस चीज को प्रूव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, चार्ज भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि E is directly proportional to 1/R square। सॉरी, चार्ज भी आपका इतना है और ये आपका है, तो E is directly proportional to R square। तो और दूसरा E is directly proportional to Q। आप ये चीज कह सकते हैं। दोनों चीजों से एक चीज आपको सीखने मिलेगा। अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करके आपको समझाएं, सपोज दिस इज R एंड दिस इज E, ये R को डिस्क्राइब कर रहा है और ये डिस्टेंस वेरीफाई कर रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्क्राइब कर रहा है ऊपर की ओर और ये इधर की। ठीक है, तो एक ग्राफ ऊपर से नीचे तक ऐसे करके चलाएगा, ये आपके पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लीजिए जिससे चीजें सही लगे। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस देयर इज अ डिक्रीमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे आप इस पॉइंट से यहाँ पर टोटल चार्ज रखा हो क्यों, और जितनी ज्यादा दूरी पर आप जाएंगे आपका फील्ड उतना कमजोर होता जाएगा, और जितना इसके आप क्या रहेंगे पास रहेंगे आपका फील्ड उतना अधिक रहेगा। आप समझिए इस बात। अब समझिए कभी भी R अगर आपका इनफाइनाइट हो गया, लेट अस कंसीडर अगर इफ R टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर R आपका क्या होगा इनफाइनाइट हो गया, उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मान के चलते कि आप इनफाइनाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उस दौरान पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो विद दिस पोस्टुलेट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ छोटी मोटी जानकारी, थोड़ा बहुत उसके यूनिट्स पर आ जाते हैं और उसके डायमेंशन फॉर्मूला पर आ जाते हैं। इसको मिटा सकता हूं,
चलिए अब आती है यूनिट की बात। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ रखा है E इक्वल्स टू F अपॉन Q। भाई फोर्स के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो न्यूटन पर क्या होगी, कूलम होगी। और अगर हम इसके डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो डायमेंशन फार्मूला इसका जो होगा, न्यूटन के लिए mLT-2 यूज करते हैं और कूलम के लिए AT यूज करते हैं। अब सर देखिए A कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा mL A इनवर्स और T -2 और -1 -3। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ सकते हैं, छोटी मोटी चीजें। एक बार फिर से चीजों को रिकॉल कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द एरिया अराउंड द चार्ज when we insert any other charge in it, it will experience a force of attraction or force of repulsion, and that field is known as electric field. Electric field is equals to F upon Q naught, or if limit tending to Q naught is in 0, so the electric field is equal to F upon Q। अब इस तरह समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात करते हैं कि एक पॉइंट की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है, वो आप इसके थ्रू समझ सकते हैं। ये आपका ग्राफ है जिससे आप ये समझते हैं कि जितना ज्यादा डिस्टेंस आपका बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, क्योंकि विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस between the charges, between the points, and there is a decrement in electric field। ठीक, चार्ज जितना बढ़ाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप समझिए इसकी यूनिट की बात करते हैं, न्यूटन पर कूलम, और इसके डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं mL A इनवर्स T-3। तो इस तरह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी समझ सकते हैं। अब एक बात और आती है छोटी सी, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। मान लीजिए कोई क्या है, एक बॉडी है, ये न्यूट्रल कब होगी, न्यूट्रल बॉडी की बात करते हैं। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे। अगर कोई भी बॉडी न्यूट्रल कब होगी, कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन भी हो और प्रोटॉन भी हो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर ये दोनों चीजें हैं तभी बॉडी आपकी न्यूट्रल होगी, वरना न्यूट्रल नहीं होगी। चलिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, निकालने, तब क्या है +5p, क्योंकि अब प्लस मतलब ये एक्सेप्टर हो गया, इसने डोनेट किया है ना, और ये अब एक्सेप्टर हो गया, ठीक है ना। तो प्लस का साइन उल्टा लिया जाता है, प्लस मतलब ये भिखारी है, और यहाँ मतलब क्या है, ये क्या है, अमीर है, ये दे सकता है, लेकिन अमीर क्या है, प्लस का मतलब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। अब ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्ट कर सकता है। सो ये न्यूट्रल बॉडी है। अब आइए थोड़ा बहुत चीजों को और आगे बढ़ लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, चलिए चीजों को थोड़ा और समझते हैं। अब आती है इलेक्ट्रिक, थोड़ा बड़ा लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चलिए इस पर वीडियो मैं आपको कल शेयर करूंगा, या अभी शाम तक आप लोग नया वीडियो बना के दूंगा इस पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मैं कुछ ना कुछ आपको समझा पा रहा हूँ, और यदि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको मेरी पढ़ाई चीजें समझ में आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले और मैं चीज़ों को और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।